अश्वगंधा भी ऐसा रसायन है, जैसे हमारे रिएक्शन में कुछ ऐसे आयुर्वेदा के हर्ब्स है जो रसायन तौर पे काम करते हैं, मतलब वो ऐसे हर्ब्स होते हैं जो हम हर किसी को यूज कर सकते हैं, हर एक एज ग्रुप में यूज कर सकते हैं। वैसे ही ब्राह्मी भी है और अश्वगंधा भी है। अश्वगंधा का भी जैसे आयुर्वेद में बहुत अच्छे से रसायन, बल्य रसायन करके उल्लेख आया है आयुर्वेद। और ये जो रीजनल कुछ नाम है उसके, कि उसको अलग अलग नाम से रीजन वाइज जाना जाता है, लेकिन इसके अंदर जो अल्कोलॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये इसकी वजह से हमें उसके बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये अल्कोलॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट की लिस्ट है, जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स है इसके अंदर। लेकिन अश्वगंधा का आयुर्वेद में भी बहुत अच्छे से वर्णन आया है। जैसे अश्वगंधा मेनली हमारे मांस धातु के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, और उसके बाद अगर आपका मांस धातु अच्छा होता है तभी आपका अस्थि धातु भी अच्छा बनता है, मतलब आपके बोन्स अच्छे बनते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी आपको बोन रिलेटेड कोई भी तकलीफ होती है तो आपके मांसपेशियों में भी दर्द होने लगता है और मांसपेशियां कमजोर होती जाती है। तो ये जब भी लो बैक पेन है या फिर घुटनों में दर्द है, कहीं पे भी आपको दर्द हो रहा है, जॉइंट और मसल्स बोन्स रिलेटेड पेन जहाँ पे है, वहां पे ये बहुत अच्छा काम करता है। और क्योंकि ये बल्य कहा गया है, बल्य मतलब स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ाने वाला। अश्वगंधा बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। ये भी एक एडोप्टोजन है जो मेनली हमारे ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर काम करता है। ये रिजुविनेटिंग प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। रिजुविनेटिंग मतलब जो आपके सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातु अच्छे से बने, और आपकी जो कोशिकाएं है, जो पेशी का डिजेनरेशन हो रहा है उसको भी ये रोकता है, एजिंग प्रोसेस ये रोकता है। ओके, तो ये रसायन के सारे गुणधर्म होते हैं। ये स्पेशली जब भी मसल रिकवरी में तो है, जैसे मैंने पहले बताया, लेकिन जो लोग मसल बिल्डअप करना चाहते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं रेगुलरली, उनको ये बहुत अच्छा टॉनिक होके इस्तेमाल होता है। अगर आप टॉनिक देना चाहते हो आपके बच्चों को भी, कभी कभी वजन नहीं बढ़ता है बच्चों का, तो खाना वो अच्छे से नहीं खा पाते, तो उसके उनका स्ट्रेंथ और वजन अच्छा बढ़ने में भी ये बहुत अच्छा हेल्प करेगा, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म सुधारता है और मसल्स को भी ये स्ट्रेंथ देता है। स्पेशली मसल्स की बात की जाए तो हमारा हार्ट जो है, हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, जिसमें हार्ट का पंपिंग, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए मसल्स का प्रॉपर मूवमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हार्ट के फंक्शन के लिए भी अश्वगंधा बहुत अच्छा है। सेम यूट्रस के बारे में है। यूट्रस भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, उसका भी जो है मसल मूवमेंट्स जो है वो अच्छे से होनी चाहिए। तो ये यूट्राइन टॉनिक करके भी आप यूज कर सकते हो। लेडीज में जिन जिनको जैसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच है, आपको एंटीऑक्सीडेंट युक्त आहार डेली कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो वातावरण, लाइक पोल्यूशन है, या फिर हम जो खा रहे हैं बाहर, हम ज्यादा गैजेट से भी बहुत ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं, लाइक लैपटॉप्स, मोबाइल हमारे साथ ही में हमेशा रहते हैं। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर में बढ़ता है और उसकी वजह से हमें और तकलीफें होती हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जो है हमें लेना चाहिए। तो अश्वगंधा मूड एनहांसर का भी काम करता है, लेकिन अगर आपने कहा जाए तो स्पेशली जो लेडीज इनफर्टिलिटी से ग्रस्त है, या फिर दोनों मेल और फीमेल दोनों इनफर्टिलिटी में काम करेगा, क्योंकि ये शुक्र धातु पे काम करता है। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है इनफर्टिलिटी रिलेटेड, या फिर आप रिप्रोडक्टिव एज में है, आपको आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको अच्छी रखनी है, तो ये भी आप ले सकते हैं। ये भी इंसोम्निया जैसी कंडीशन, जिनको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, या फिर कभी कभी डायबिटीज में ऐसा होता है कि मसल वास्टिंग हो जाती है। डायबिटीज में आपने देखा होगा कि उनकी मसल्स ऐसे सिकुड़ सी जाती है, और कभी कभी स्ट्रेंथ नहीं रहती हाथों में, पैरों में, नसों में झंझनाहट रहती है। तो इस कंडीशन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटिक पेशेंट में जनरली हमने देना चाहिए रेगुलरली। एक इम्यूनिटी बूस्टर है ये, और ये भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हमारी मेमोरी जो है वो बढ़ाता है। तो ब्राह्मी और अश्वगंधा आप साथ में लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट हमें हमें देता है। तो इसका एमआरपी आप देख सकते हो, 610, DP 485, PV 160, SV
220। इसका डोज भी एक एक सुबह शाम आप ले सकते हैं। जिनको कुछ डिसीज रिलेटेड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या फिर कुछ डिसीजेस है उनको, वो आप दो दो से दो दो भी ले सकते हैं। तो इतना डोज सफिशिएंट है, और साथ ही में आपको बाकी हर्ब्स के साथ कंबाइन करके अश्वगंधा लेना है। तो ये जो कुछ रिसर्च पेपर्स है जो रेफरेंसेस के लिए हमने इस्तेमाल किए हैं, अगर आपको अश्वगंधा की और नॉलेज चाहिए तो आप ये रेफर कर सकते हैं। आपकी और नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि ये साइंटिफिक प्रूफ होता है। ये जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, तो आप इसकी फोटो निकाल के आप बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं।